हेलो भाई, मैं हूं अंकित। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी और होंडा की ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में। दोनों ही स्कूटर लुक और डिजाइन के मामले में काफी एक दूसरे को कम्पिटिट करती हैं, लेकिन पावर फिगर और फीचर्स के मामले में काफी अंतर हो जाता है इन दोनों स्कूटर्स में। तो वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्या क्या इन दोनों स्कूटर्स में डिफरेंट है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कलर ऑप्शन इन दोनों स्कूटर्स का। तो टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलता है, लेकिन ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे टीवीएस एंटॉर्क की रेस एक्सपी वेरिएंट की बात हो रही है जो नया वाला आया है, और ग्राजिया के स्पोर्ट एडिशन वेरिएंट की बात हो रही है। अगर आप इन दोनों स्कूटर का दूसरा वेरिएंट लेते हैं, यानी अलग अलग वेरिएंट लेते हैं, तो उनमें आपको ज्यादा कलर ऑप्शन मिल जाएगा। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का इंजन स्पेसिफिकेशन। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी में 124.8 सीसी का 3 वोल्ट सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एसआई एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में 124 सीसी का 4 स्ट्रोक फैन कूल्ड एसआई प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। और अब पावर फिगर कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी का इंजन मैक्सिमम पावर 10.05 bhp 7000 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 10.8 Nm 5500 rpm पे जनरेट करता है। और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन का इंजन मैक्सिमम पावर 8.14 bhp 6000 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 10.3 Nm 5000 rpm पे जनरेट करता है। यहाँ पे पावर और टॉर्क के मामले में एंटॉर्क रेस एक्सपी बहुत आगे है ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का फ्यूल एफिशिएंसी। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पे आपको आधे लीटर का अंतर मिल जाता है फ्यूल टैंक में। दोनों ही स्कूटर में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। एंटॉर्क रेस एक्सपी का राइडिंग रेंज 244 किलोमीटर है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन का राइडिंग रेंज 238 किलोमीटर है। माइलेज की बात करें तो एंटॉर्क रेस एक्सपी की कंपनी 47 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज क्लेम करती है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन की बात करें तो 45 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज क्लेम करती है। अगर आप रियल लाइफ में अच्छे से यूज करते हैं इन दोनों स्कूटर को तो ज्यादा भी दे सकती है। टॉप स्पीड की बात करें तो एंटॉर्क रेस एक्सपी की टॉप स्पीड 98 kmph तक कंपनी क्लेम करती है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन की टॉप स्पीड 95 kmph तक कंपनी क्लेम करती है। अगर आप टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी को अच्छे से खींचते हैं तो 110 kmph तक आराम से चली जाएगी, और ग्राजिया को आप अच्छे से खींचते हैं तो 100 kmph तक आराम से चली जाएगी। और अब ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको एसबीडी का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में आपको सीबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। एंटॉर्क रेस एक्सपी के फ्रंट में 220 mm का डिस्क मिल जाता है और रियर में 130 mm का ड्रम मिल जाता है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में आपको 190 mm का डिस्क मिल जाता है फ्रंट में और 130 mm का ड्रम मिल जाता है रियर में। यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी आगे निकल जाती है ग्राजिया स्पोर्ट से। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको फ्रंट में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका प्रोफाइल 100/80 R12 है, और रियर में भी 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका प्रोफाइल 110/80 R12 है। और ग्राजिया के टायर साइज की बात करें तो उसके फ्रंट में आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका प्रोफाइल 90/90 R12 है, और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका प्रोफाइल 90/100 R10 है। यहाँ पे टायर के मामले में भी एंटॉर्क रेस एक्सपी आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें आपको चौड़ा टायर मिलता है ग्राजिया स्पोर्ट के मुकाबले। और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है, और रियर में कोइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। और वहीं ग्राजिया के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे इन दोनों स्कूटर का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे अच्छा है। दोनों स्कूटर में आपको अच्छा कंफर्टेबल राइड मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों स्कूटर का सीटिंग पोजीशन अलग अलग है। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी का कर वेट 116 kg है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन का 108 kg कर वेट है। टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी का ओवरऑल लेंथ 1861 mm है, और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट का ओवरऑल लेंथ 1829 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो एंटॉर्क रेस एक्सपी का 710 mm चौड़ाई है और 707 mm चौड़ाई है ग्राजिया स्पोर्ट का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1164 mm आपको हाइट मिलता है एंटॉर्क रेस एक्सपी का, और 1167 mm हाइट मिलता है ग्राजिया स्पोर्ट का। व्हील बेस की बात करें तो 1285 mm का व्हील बेस मिलता है आपको एंटॉर्क रेस एक्सपी में, और 1260 mm का व्हील बेस मिलता है आपको ग्राजिया स्पोर्ट में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको एंटॉर्क रेस एक्सपी में, और 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको ग्राजिया स्पोर्ट में। एंटॉर्क रेस एक्सपी का सीट हाइट 770 mm है, और ग्राजिया स्पोर्ट का सीट हाइट 765 mm है। यहाँ पे आप इन दोनों स्कूटर का डायमेंशन देख सकते हैं। और अब फीचर्स की बात कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर में क्या क्या फीचर्स मिलता है आपको इन दोनों स्कूटर में। तो एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट मिल जाता है जिसमें एलईडी डीआरएल भी दिया गया है, और ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में भी फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, लेकिन ऊपर में आपको एलईडी डीआरएल मिल जाता है। और साथ ही एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको टेल लाइट एलईडी मिल जाता है, इंडिकेटर भी एलईडी मिल जाता है, और ग्राजिया स्पोर्ट में भी आपको टेल लाइट एलईडी मिल जाता है और इंडिकेटर भी एलईडी मिल जाता है। और एंटॉर्क रेस एक्सपी के एग्जॉस्ट पे स्पोर्टी मफलर दिया गया है, लेकिन ग्राजिया स्पोर्ट के एग्जॉस्ट पे स्टाइलिश मफलर दिया गया है। और दोनों ही स्कूटर में स्पोर्टियर स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है,
और एंटॉर्क रेस एसपी में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें 60 से भी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, जैसे वॉइस कमांड, और साथ ही आपको टीवीएस स्मार्ट एक्स करंट का भी फीचर्स मिल जाता है जिससे आप नेविगेशन, कॉल, लास्ट पार्किंग लोकेशन ये सब भी आप देख सकते हैं। और साथ ही मीटर कंसोल में आपको इसके अलावा स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज की भी जानकारी मिल जाती है। और मीटर कंसोल के दोनों साइड में कुछ इंडिकेटर भी दिए गए हैं। और ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि काफी छोटा है एंटॉर्क के मुकाबले, लेकिन इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलता। बात करें इसके मीटर कंसोल के फीचर्स की तो इसमें आपको रियल टाइम माइलेज मिल जाएगा, डिस्टेंस टू ईपीटी मिल जाएगा, 3 स्टेप इको इंडिकेटर भी दिया गया है। इसके अलावा स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज की जानकारी मिल जाएगी आपको, और साथ ही कुछ इंडिकेटर भी दिए गए हैं इसके मीटर कंसोल में। और एंटॉर्क रेस एसपी में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, लेकिन ग्राजिया स्पोर्ट में आपको आइडलिंग स्टॉप सिस्टम मिल जाता है। इंजन किल स्विच का फायदा तो आप लोग जानते हैं कि इंजन ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, लेकिन आइडलिंग स्टॉप सिस्टम से ये फायदा होता है कि अगर बाय द वे आपके स्कूटर स्टार्ट में ज्यादा देर तक खड़ी है तो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। ये काफी अच्छी फीचर्स है, ये आपको मिल जाता है ग्राजिया स्पोर्ट में। और दोनों ही स्कूटर में पासिंग स्विच मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। और एंटॉर्क रेस एक्सपी में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दिया गया जिसको खोलने के लिए आपको चाबी निकाल के पीछे के साइड लगाना पड़ता है, और साथ ही सीट खोलने के लिए भी आपको पीछे के साइड आना पड़ेगा। और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आता है, लेकिन आपको खोलने के लिए की इग्निशन के पास ही स्विच मिल जाता है, और साथ ही सीट भी ओपन करने के लिए आपको की इग्निशन के पास ही स्विच मिल जाता है। और एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको ड्यूअल स्टीयरिंग लॉक और पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है, लेकिन ग्राजिया स्पोर्ट में ये नहीं दिया गया है। और एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको हजार्ड स्विच मिल जाता है, लेकिन ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में हजार्ड स्विच नहीं दिया गया है। और साथ ही एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको बूट लाइट मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, लेकिन ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन में आपको ये नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज है एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको नहीं मिलता लेकिन ग्राजिया में मिल जाता है, वो आपको फ्रंट में ग्लव बॉक्स मिल जाता है ग्राजिया एक्सपोर्ट में, लेकिन एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको फ्रंट में ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। तो इतने सारे फीचर्स में आपको डिफरेंट मिल जाते हैं इन दोनों स्कूटर में। ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलता है एंटॉर्क रेस एक्सपी में ही। और अब प्राइजेस कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर के, तो एंटॉर्क रेस एक्सपी के डेली एक शोरूम प्राइस 83,275 रुपए है, और ऑन रोड प्राइस दिल्ली की 96,693 रुपए तक चली जाती है। और वहीं ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन की डेली एक शोरूम प्राइस 85,148 रुपए है, और ऑन रोड प्राइस 98,752 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे 2 से 2,500 रुपए महंगा है ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन एंटॉर्क रेस एक्सपी से, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता महंगा होने का, क्योंकि जब ज्यादा पावरफुल इंजन मिल ही रहा है, ज्यादा फीचर्स भी मिल रहा है कम प्राइस में, तो लोग क्यों लेंगे ग्राजिया स्पोर्ट एडिशन को। खैर, आपकी इन दोनों स्कूटर में से कौन सी पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक बाइक्स रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।